वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये हमारे पास पेयर्स गिवन है पॉइंट्स के ए एंड बी, तो हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। हर पेयर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ए एंड बी दो पॉइंट्स है, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला यूज करके हम इन सब पेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको पहले सॉल्व करते हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ए एंड बी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो डी है, डी फॉर डिस्टेंस, तो ये ए है और ये बी है। ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डी की जगह लिखेंगे ये दोनों पॉइंट्स ए बी। ये इसका साइन है, ऊपर डैश डाल देंगे तो ये इसका साइन है कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूला में x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पर x1 क्या है 9 है और x2 क्या है 7। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 7 है, तो 7 आ जाएगा, माइनस x1 हमारे पास 9 है, तो 7 माइनस 9, इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे होल स्क्वायर और प्लस। अब नेक्स्ट का y2 माइनस y1, यानी ये y1 है हमारे पास और ये y2 है, तो y2 यहाँ पर 2 है, माइनस y1 भी हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा और होल स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 9 माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होल स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास अंदर आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 और स्क्वायर रूट आ जाएगा +4 का 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये डिस्टेंस हमारा फाइंड हो गया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी। इसको भी उसी तरह करेंगे फार्मूला की मदद से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस का। तो चलिए देखते हैं, ए एंड बी के डिस्टेंस की जगह डी की जगह ए एंड बी लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी उसी तरह लिख देंगे, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 है, तो x2 हमारे पास 3 है, माइनस x1 हमारे पास 2 है, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर y2 है, y2 हमारे पास -6 है, माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है -6, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा और इसको क्लोज कर देंगे होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस -6 और माइनस माइनस +6 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल उसी तरह आ गया। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 प्लस -6 + 6 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी करेंगे, ये भी उसी तरह करेंगे, ए एंड बी के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसी फार्मूला को यूज करके करेंगे। तो ए बी हमने लिख लिया है, ये डिस्टेंस की जगह ए एंड बी है, तो ये पहले से हमने लिख लिया है। तो अब इसको फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर 6 है, माइनस x1 हमारे पास -8 है, जिसको ब्रैकेट में लिख लेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 1 है, माइनस y1 हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0, तो स्क्वायर रूट है, तो 6 + 8 14 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। पार्ट डी करते हैं, फोर्थ पार्ट। ये भी उसी तरह करेंगे जैसे कि फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे। तो चलिए देखते हैं,
यहाँ पर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 है। x2 हमारे पास क्या है -4, तो -4 लिखेंगे, माइनस x1 हमारे पास क्या है -4। -4 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -3 है, माइनस y1 हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 और माइनस माइनस प्लस, +4 होल स्क्वायर प्लस -3 और माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको हम उसी तरह लिख लेते हैं, होल स्क्वायर। तो लेफ्ट पे हमारे पास 0 आ जाएगा, -4 +4, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्म उसी तरह आ जाएगी, -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करें तो देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा, -3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं -1, तो देखें हमारे पास क्या आएगा, -1 फर्ज करें हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो अंदर रह जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये पूरी टर्म नेगेटिव में आ गई, जबकि ये नेगेटिव में नहीं आ सकती क्योंकि ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का, और 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो वो कैसे हमें पता चला है, क्योंकि ये देखें ये फॉर्मूला हमारे पास जो गिवन है डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे सामने है जिसको हमने यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके साथ एक कंडीशन मेंशन्ड है, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, यानी कि d कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव में आंसर नहीं लाना। इस फॉर्मूला के साथ ये कंडीशन भी मेंशन है, d इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, और हमें पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए अगर हम नेगेटिव आंसर लाएंगे तो ये हमारा आंसर गलत होगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो हम इसके लास्ट स्टेप को दोबारा सॉल्व करेंगे, ये वाले को। तो हम इधर से क्या करेंगे, अंदर वाली टर्म में से -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लेंगे और ये टर्म उसी तरह आ जाएगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये इसी तरह आ गई, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों के ऊपर। अब देखें हमने -1 को बाहर निकाल लिया, अब -1 के ऊपर भी स्क्वायर है और उस टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, तो -1 का जो स्क्वायर है वो +1 हो जाता है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है तो वो 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये टर्म उसी तरह आ जाएगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये देखें इसका स्क्वायर उसी तरह आ गया और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगी पॉजिटिव टर्म। अब ये देखें यहाँ से माइनस हट गया है और ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा आंसर ठीक है क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो चलिए पार्ट ई करते हैं, ये भी उसी तरह करेंगे जैसे पहले किया है। चलिए देखते हैं, इसका भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है, 3 माइनस x1 हमारे पास है 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -4 है माइनस y1 हमारे पास है -11, जिसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -11 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का सिंबल पूरा ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट पे 0 रह जाएगा, 0 प्लस यहाँ पर -4 और माइनस माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 4 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट एफ करते हैं, लास्ट पार्ट, ये भी उसी तरह करेंगे जैसे कि पहले पार्ट्स किए। चलिए देखते हैं। तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, x2 हमारे पास 0 है, यहाँ पर ये 0 माइनस x1 हमारे पास वो भी 0 है, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस
y2 हमारे पास -5 है, माइनस y1 हमारे पास 0 है, -5 -0 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसी तरह आ जाएगा। लेफ्ट पे हमारे पास 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट पे -5 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें अगर इसका -5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आएगा, -5। और -5 नेगेटिव आंसर है। हमें पता है कि नेगेटिव आंसर हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और ये कंडीशन हमारे फॉर्मूला में भी मेंशन्ड है। ये देखिए, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, -5 को +5 में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये देखिए -5 स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास +25 आ जाएगा, तो +25 आ जाएगा, तो माइनस हमने खत्म कर दिया। अब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये +5 आ गया हमारे पास, जो कि हमारा आंसर है। और ये ठीक है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है।